मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, शालू। तो मतलब उसकी स्टोरी, पहले वाली स्टोरी तो उसकी मम्मी ने बताई थी। दिल्ली का ही किस्सा है? दिल्ली हाँ, में ही दिल्ली का ही है। और ये चीज़ें मैंने पहले भी सुनी है, बट मुझे लगता था शायद ऐसे लोग बोल देते हैं, बातचीत कर देते हैं, बट ऐसा जब तक सामने नहीं आता ना तो चीज़ें बिलीव नहीं होती। तो अब हम लोग उसके घर पे बैठ के ना मूवी देख रहे थे। अभी बीच में बहुत टाइम पहले केस आया था, बुराड़ी केस। तो वो बहुत उस टाइम पर ना ऐसे हो रहा था कि देखना है क्या था, 11 सबके मन में 11 चल रहा था। तो वो फोटोग्राफी लाइन में ही है, तो वो शूट्स वगैरह करती रहती है। तो क्या हुआ, एक टाइम पर ना वो शूट्स करने बाहर गई। तो अब हम मतलब मेंटेन करके तो हर बंदा ही जाता है, तो पूरा ड्रेस जॉब करके गई थी, परफ्यूम वगैरह लगा के। और यूजुअली उसको नहीं जाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे घर पे भी मम्मियाँ बोल देती कि इस टाइम पर थोड़ा अवॉइड करो, कि या तो आप चौराहे पे मत जाओ या फिर थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करो। इस टाइम पे मतलब दिवाली के टाइम पर, क्योंकि दिवाली के टाइम का ही सीन था। अच्छा। तो क्या हुआ, वो शूट करने चली गई, और शूट करने जब गई तो प्रॉपर रेडी वेडी होके गई। उसका किसी चौराहे पे पैर आ गया होगा, ऐसी चीज़ मतलब सामने बाद में आई। तो पैर आ गया, उस टाइम पे ना उसको कुछ फील हुआ, कुछ भी एक सिंगल चेंज भी नहीं आया, और देन बाकी किसी को भी नहीं पता चला। और वहाँ पे गए 3-4 लोग थे, बट आया उसी के अंदर, तो किसी को कुछ डाउट ही नहीं था। ठीक है, 2-3 दिन बाद ना उसकी थोड़ी सिचुएशन चेंज होने लग गई। तो हम लोगों ने भाई ये सोचा कि सडन इसको हुआ क्या, किसी बात से डिप्रेस्ड है, या घर में कोई मम्मी पापा से बातचीत हो गई है, या फिर हमारी कोई बात बुरी लग गई है। तो हमने 3-4 फ्रेंड्स से मिलके इसको पूछा कि भाई क्या हो गया, मिलने का प्लान बना ले, बहुत दिन हो गए। तो इसने तब भी ना ऐसे वियर्ड सा बोला कि यार मेरा किसी से मिलने का मन नहीं है, और मैं नहीं मिलूंगी, मैं अभी घर के कामों में बहुत बिजी हूँ, और मैं अपने घर वालों के साथ कभी बाहर भी जा रही हूँ। तो हमने सोचा हो सकता है शायद घर वालों के साथ कोई ट्रिप वगैरह प्लान की हो। ठीक है, तो 3-4 दिन बाद फिर हमने इसको मैसेज किया कि जब आएगी तो हमें बता दियो, हम मिलने का प्लान कर लेंगे, कि फिर हम लोग भी फ्री रखेंगे अपने आप को। तो कहती हाँ हाँ मैं बता दूंगी। सडन हमने इसको कहीं और देख लिया, बैठी हुई थी। तो ये और दोस्तों के साथ थी, जिनके साथ इसका पहला ग्रुप था। तो हमें थोड़ा अजीब लगा कि इसने झूठ क्यों बोला इस बात पर, कि झूठ बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तो हमने इसको कॉल किया कि भाई अगर नहीं मिलना था तो बता दे, कोई नहीं, हम घर आ जाएंगे, तेरा बाहर कहीं घूमने का मन नहीं है, कैफे जाना नहीं है, तो हम घर आ जाएंगे। तो हमने इसे सोचा सरप्राइज देते हैं, शायद ये इसका मूड ऑफ है, इसके घर चले जाते हैं। ये घर पर तो नहीं थी, हम इसके घर गए तो इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा वो तो आप ही के साथ गई है, तो वो कब तक आएगी। तो मैंने कहा कि हमारे साथ तो नहीं गई, बल्कि उसने तो यही बोला था कि मैं घर के कामों में बिजी हूँ। तो उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे साथ आजकल वो ज़्यादा बिजी रहती है, तो हम तो उसे घर के काम बोलते ही नहीं है कि ये कर वो कर। वो तो खुद ही कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बाहर भी काम करूँ दोस्तों के साथ और घर पे भी करूँ। उसने कहा मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, अभी कैफ़े जा रही हूँ। ठीक है, तो हमने कहा आंटी हमारे साथ वो 3-4 दिन से, क्या 1 हफ्ते से बिल्कुल भी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, हमारे साथ नहीं है। तो एक बारी ना आप उसको कॉल कर लो, क्या पता वो किसी बात से परेशान है, एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ बात उसके मन में चल रही हो। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, मैं आएगी तो मैं पूछती हूँ, अभी तो कॉल नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, हम लोग आ गए, और आने के बाद हम देखते हैं कि ये अपने पुराने दोस्तों के साथ नशे कर रही है। तो हमारा माइंडसेट हो गया कि शायद ये इसका मन इसीलिए डाइवर्ट हो रहा है कि उनके साथ इसकी वाइब मैच हो रही है। हमारे माइंड में ये चीज़ आई कि हाँ ये वाइब मैच कर रही है, कि नशे वशों में, क्योंकि हमारा ग्रुप इतना नहीं था। तो ठीक है, हम लोगों ने फिर इसको छोड़ दिया कि ठीक है भाई जब तेरा होगा। हमने इसकी मम्मी को 2-3 दिन बाद कॉल किया कि आंटी आपने पूछा उससे कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो आंटी ने कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई है, और मैंने कहा आंटी उसको थोड़ा देखो, शायद ना गलत चीज़ों में लग रही है। तो आंटी ने कहा कि नहीं मेरी भी बात हुई है, कुछ गलत नहीं कर रही है, कहीं आना जाना नहीं है, वो बस पढ़ने जाती है कि मैं फोटोग्राफी में बिजी रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, बुक्स पढ़ती है। हमने कहा आंटी बुक्स नहीं पढ़ती, वो नशे करती है। आंटी ने हमारी बात मानी ही नहीं, कि मेरे से वो 1 महीने पहले बोल चुकी है, कसम खा चुकी है कि मैं नहीं करूँगी, और वो अगर बोला है तो करेगी नहीं, मुझे पता है। तो हमने कहा आंटी हमने पकड़ा है। तो आंटी ने कहा कि अच्छा पकड़ा है तो ठीक है, किसी दिन घर पे आ जाओ, फिर अगर मैं तुम्हारे सामने बात छेड़ूंगी तो वो कुछ तो रिएक्शन देगी, मैं उसकी मम्मी हूँ, मैं पहचान लूंगी। तो उसकी मम्मी ने हमें ये चीज़ बोली, हमारी मम्मी भी हमारी बातों से पहचान लेती है हम कितना झूठ पानी में और कितना ऊपर है। तो अब हम लोग उसके घर पे प्लान करके चले गए। ठीक है, तो देन उस टाइम पर वही मूवी देखने का हमने प्लान बनाया कि चल बाहर नहीं जाएंगे, हम तेरे घर ही आएंगे। उसने कहा कि घर नहीं बैठना और बाहर चलते हैं। वो अग्री हो गई कि बाहर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार बाहर क्या करेंगे, घर चलते हैं, घर पे मूवी देख लेंगे और बढ़िया सा अपना एंजॉय करेंगे, हम 5-6 जने तो है ही। तो फिर वो उसको मना लिया और हम घर चले गए। घर चलने के बाद फिर वो उस टाइम पे बहुत चल रहा था, बुराड़ी वाला केस चल रहा था।
तो हम लोगों ने सोचा कि चल फनी मूवीज़ तो देखते रहते हैं, आज कुछ अलग ही देखते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद साथ बैठे हैं तो कुछ डिफरेंट ही देखेंगे। और ऐसे माइंड में किसी के थॉट भी नहीं था, वो उस टाइम पे बहुत चल रहा था, तो हमने सोचा कि चल यही देख लेते हैं। सभी बोल रहे हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई हमें भी देखना है अब तो, ठीक है। तो हमने रूम वूम पूरा अपनी तरफ माहौल बना के बैठ गए, देखने लग गए। आंटी से हमारी उस बारे में भी कोई बात नहीं हुई। आंटी कहती कि कोई नहीं, अब तुम पहले चिल कर लो और जो भी होगा शाम को पूछ लेंगे जब तुम लोग जाओगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसी बात होगी इसके मन में, और जो तुम्हारी बात है तुम्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो हम तो क्लियर थे कि आज इसकी वाट लगेगी, आज हमने तो, क्योंकि हमने वीडियो वगैरह भी एक दो बारी बना ली थी कि आज इसकी वाट लगेगी, इसकी मम्मी को प्रूफ दिखाएंगे और उसमें चाटे अपने सामने पड़वाएंगे ये हमारी बात हो गई, ठीक है। तो हम ऐसे देखने बैठे, तो उससे पहले उसकी मम्मी ने जब चीज़ें बताई थी कि इसका पैर कहीं आ गया है, और क्या बोलते हैं, ये चीज़ें बहुत, इसके हाथ पैर ना थोड़े से चेंज हो रहे हैं, कि टेढ़े हो रहे हैं, और ये हो रहा है कि वो थोड़ा सा नशे वगैरह भी करती है। तो उसकी मम्मी को लगा शायद हो सकता है बॉडी में चेंजेस आ रहा है, और ये थोड़ा सा उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो इस चक्कर बॉडी चेंज हो रही है। उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया। ड्रग्स करती थी क्या वो? हाँ, बहुत हैवी। तो देन उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह को चेक करवाया, तो डॉक्टर्स ने बोला नहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है शायद नॉर्मली हो गया हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, डरने की बात नहीं है। बट उनको नशे वाली चीज़ नहीं बताई थी डॉक्टर को। तो देन उसके बाद में ये चीज़ हुई, 2-3 बारी हुआ। उसकी मम्मी ने सोचा शायद पूजा वूजा करते हैं तो ठीक हो जाएगा, बट उसका पूजा में मन ही नहीं लग रहा था। वो पहले करती थी, उसकी मम्मी का जब बोला कि भाई पूजा करनी है घर में, सब चीज़ प्रिपेयर हो गया, उसी के लिए हुआ, और वो पूजा में बैठी नहीं। उसने बहाना मार दिया, उसका अंदर से मन ही नहीं था। उसने हमसे बोला यार मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर सकती, और मैं शूट ले लेती हूँ। तो उसने शूट ले लिया, ठीक है। तो देन वो यहाँ की शूट पे चली गई। देन घर में पूजा थी, वो नहीं आई, बट उसकी मम्मी ने फिर भी पूजा करवा दी पंडित जी से कह के कि वो बाहर चली गई है किसी रीज़न से, आप कर दो, क्या पता घर की कुछ चीज़ें हो जो उस पर जा रही हो। तो पंडित जी ने पूजा करी। देन पंडित जी ने भी कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ है, ठीक है। सडन हम लोग जब ये चीज़ देखने बैठे, तो लाइट्स वाइट्स बंद करके हम फुल माहौल बना के बैठे थे कि हाँ भाई जब देखेंगे तो अच्छे से ही देखेंगे। हम देख रहे हैं, हम 5-6 फ्रेंड्स थे, हम देखते देखते देख रहे हैं, वो पीछे पीछे हो गई। देन पीछे पीछे हमें लगा पानी वानी लेने गई होगी, कुछ खाने पीने का लेने गई होगी, पीछे पीछे हो गई। हमारा ध्यान उसी में था, और पीछे पीछे होने के बाद वो दीवार से चिपक गई। और दीवार से चिपकने के बाद ऐसा नहीं है कि वो खड़ी है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ थी, हवा में थी जैसे पकड़ के उठा रखा। हाँ, लेविटेट कर रही वो हवा में दीवार पर। बट उसके साथ ऐसा नहीं कि किसी ने उसको पकड़ा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशन वही थे, सिंपल थे, बस हवा में थी, बस खड़ी ऐसे लटकी हुई थी। देन उसके बाद में ऐसे ध्यान दिया तो हमें लगा ये एक्टिंग कर रही है, क्योंकि इतना ध्यान, क्योंकि हम मूवी देख रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ तो हम एक दूसरे में दिखाएंगे, तो हमें लगा एक्टिंग कर रही है। हमने ऐसे देखा, हमने कहा चल ठीक है तेरा हो गया, शॉर्टकट हो गया, बैठ जा। तो वो आई नहीं। तो उसके बाद में, और फिर उसकी स्माइल वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो हंसी भी नहीं। हमने 2-3 बार ट्राई किया, वो हंसी भी नहीं। देन उसके बाद में हम लोगों की हो गई और हम लोग कमरे से बाहर आ गए। देन हम घर से बाहर आ गए, धीरे धीरे सब डिस्कस, नीचे आ गए। नीचे आके हमने आंटी को कॉल किया कि आंटी एक बारी ना आप ना उसके कमरे में जाके देखो, शायद से ना हम लोग नीचे आए किसी काम से, आप जाके देखो, हमें डर लग गया। चिपकी रही थी जब तक तुम नीचे गए थे। हाँ, तो क्योंकि मूवी चल रही थी, मूवी रुकी ही नहीं। तो देन उसके बाद में आंटी को हमने बताया नहीं हमने ऐसा कुछ देखा है। हमने कहा पहले विंडो से देख के एक बार आवाज़ लगा लेना, क्योंकि वो शायद वो कुछ कर रही थी। तो आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने विंडो से आवाज़ लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कमरे में आई, आंटी को लगा कि ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, ये इंस्टा चलाते हैं तो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। तो आंटी ने हमें कुछ नहीं बताया, ना हम ऊपर आए, हम भी नहीं आए ऊपर। देन उसके बाद में आंटी ने उसको 2-3 बारी आवाज़ से बुलाया कि शालू क्या हो गया, तो तब भी नहीं बोली। 2-3 बारी बोला, तब भी नहीं बोली। देन उसके बाद में आंटी को भी एक बारी को ऐसा लगा कि कुछ तो है, और फिर आंटी के दिमाग में पुरानी चीज़ें शायद आई होगी। आंटी ने फिर किसी पंडित जी को कॉल किया। चिपकी हुई है, वो चिपकी हुई है कॉन्टिन्यूस। और आंटी ने जब फैन ऑन किया तो उसके एक भी बाल नहीं उड़ रहे थे, एक भी बाल नहीं उड़ रहे थे। मतलब ऐसा था हमारे बाल उड़ने, अगर खुले होंगे तो उड़ने लग जाएंगे या फिर कुछ तो हिलेगा बॉडी का, बट वो कुछ भी नहीं उड़ रहा था, ना कपड़े ना बाल ना कुछ। वो एग्जैक्ट ऐसे ही खड़ी थी और बस ऐसे उसकी आंखें ऐसी थी, सिंपल। तो देन उसके बाद में पंडित जी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके घर पे कुछ चीज़ हो गई, आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कहा इसको सीधा आपको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ।
तो सबके दिमाग में फिर बात आ गई कि क्या चीज़ है। आंटी ने हमें कुछ नहीं बोला, आंटी ने बोला कि तुम लोग घर चले जाओ और क्या बोलते हैं, अब वो सो रही है, वो एक्टिंग कर रही थी, वो सो रही है। आंटी ने हमें कुछ नहीं बताया। देन हम लोग घर चले गए, बट हमें था कि ये एक्टिंग तो नहीं कर रही है, आंटी की कुछ ना कुछ घपला है, कुछ छुपा रही है तो कुछ बताना नहीं चाह रही। छुपा रही है। तो देन हमने उसे मैसेज किया कि तुझे क्या हो गया, क्यों एक्टिंग कर रही है, ड्रामे व्रामे मत कर और चल हमें तो बता दे। तो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो वो लोग वहाँ पे गए, पूजा वूजा जो होती है उन्होंने करवाई वगैरह होगी, तो वो वहाँ से ठीक होकर आई। उसने हमसे, और उसको कुछ भी याद नहीं, उसको याद ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। लास्ट क्या याद है उसको कि बैठ के वेब सीरीज लगाई वेब सीरीज देखते, और उसको फिर याद है कि वो मंदिर गई है, मतलब वहाँ से आई है, सॉरी। तो वो वहाँ से उसको वो चीज़ याद है, उसको याद ही नहीं उसका हुआ क्या। देन उसके बाद में उसको हमने पूछा कि कुछ तो याद होगा तुझे, ये तो लगा होगा कि तू कहीं पीछे जा रही है, कुछ भी। कहते नहीं भाई कुछ याद ही नहीं, याद ही नहीं। देन हम बता रहे तो वो हम पे हंस रही है कि तुम लोग ना सोच रहे हो कि वो, हाँ, कि वो जो तुम ना मेरे को मेन लीड ले रहे हो, उनको उसको सोचो। देन फिर उसकी मम्मी ने से हमने पूछा कि आंटी क्या सीन था। उसकी मम्मी ने हमें बताया कि इसका कहीं कुछ आ गया था, जो आजकल लोग कर देते हैं ना अपना, और फेस्टिव सीजन पर भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि कुछ बनाते हैं और ड्राइंग सी, और देन उसमें कुछ करते हैं। तो उसका उस टाइम पर कहीं पैर आया होगा और उसकी कुछ स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे वो होगी, तो उसके ऊपर वो चीज़ आई और उसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ। और वो 3-4 बार ही हो चुका था, बट वो घर में पहली बार हुआ। इससे पहले क्या हो रहा था? उसको याद ही नहीं, उसको वो याद ही नहीं, बट तो वो उसकी हल्का मम्मी को फुल्का शायद कैसे हुआ पता, होगा, मतलब क्या होता क्योंकि था उसके उन्होंने साथ? बताया पंडित जी ने कि ये तो बहुत टाइम से इस चीज में, और आप अब लेकर आए हो। पंडित जी शायद बताते होंगे चीज़ों को कि बहुत टाइम से इसके ऊपर चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा हमारे सामने एक बार हुआ है और ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हाँ बट इसका बॉडी में मूवमेंट्स आ रही थी। तो कहते हैं कि नहीं, बॉडी में नहीं, 2-3 बार इसके साथ हुआ है ये चीज़। और उसको याद है पहले कि उसका पैर कहाँ पे आया था? उसको याद ही नहीं, कुछ भी याद ही नहीं, कुछ नहीं, याद ही नहीं उसको कुछ। फिर खैर उस टाइम पर उन्होंने पूजा वगैरह करी, बट हाँ अब वो जाती है, अब वो कंटिन्यू जाती है वहाँ पे कि अगर कुछ होता है तो वो चली जाती है। जब उसका मन थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको लगता है तो वो दर्शन करने जाती है। वहाँ से वो ठीक होके आ गई। हाँ, शक्ति तो है भाई दिवाली के टाइम पे बहुत होता है यार, शक्ति तो है। टोटको वाली चीज बहुत तू होती बता रहा है है। तेरे इलाके में भी हुआ? भाई मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे भाई ऐसे लोगों का मतलब ही नहीं है कोई, कि भाई अपने में वेल सेटल्ड है और पैसा भी आ रहा है, सब आ रहा है। लेकिन भाई मैं रात के बज रहे होंगे 1, ठीक है, मैं जा रहा था घर भाई, मैं और एक मतलब चौराहा आता है बीच में सेक्टर में ही अंदर, मैंने जैसी राइट लेने को होता हूँ मेरी नज़र पड़ती है भाई काली काली पन्नियाँ पड़ी होती हैं और वाइट चौक से कुछ बना होता है। पहले ही जस्ट लगा ले 2 सेकंड का ही फ़र्क होगा, अगर मैं नहीं देखता तो मैं शायद चढ़ा देता उसके ऊपर। भाई मैंने बैक ली, तू चढ़ाया था, तू दीवार पे चिपका होता फिर यहाँ पे। भाई मेरे साथ 4 लोग। सर एक आप वो बता रहे थे नीडल वाला केस की। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने पूछा। मैंने आपके उसमें पॉडकास्ट में भी देखा है कि कुछ इस तरह के तंत्र मंत्र की बातें भी बहुत करते हैं। ये वाकई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैंने सुनाई थी तो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। ये यूपी के ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है किठौर। अच्छा। किठौर का एक गांव लगता है, एक गांव की लड़की थी, वहाँ पर उस लड़की के अंदर जिन्न आया करते थे। और जब जिन्न आते थे, जैसे जिन्नात बोलते हैं ना, तो जिन्न आया करते थे, तो जिन्न कुछ इस तरह से आते थे कि उसके यहाँ उसे जब पता चल जाता था लोगों को, तो उसके घर में बहुत लंबी लाइन लग जाया करती थी। अब वो कुछ ना कुछ पढ़ के देती थी, कोई बीमार है, कोई कुछ दिक्कत है, तो वो पढ़ के देती थी उससे पानी में या किसी चीज़ में, तो आदमी ठीक हो गया। इस तरह चल रहा था। तो उस लड़की के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि यार मेरी लड़की पे जिन्न आ रहे हैं, और इससे इनकम भी कहीं ना कहीं हो ही रही थी उससे। जो मतलब वो लोगों की हेल्प कर रहे थे? हेल्प भी कर रही थी, वो जिन्न हेल्प कर रहा था लोगों की। अच्छा, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि कभी किसी लड़की के शरीर पे जिन्न लग जाए तो उसकी तबीयत खराब करना, उसको परेशान करना, ऐसा होता। वो उन्हें लगता था कि ये जिन्न अच्छा वाला है, ये मदद कर रहा है। अच्छा। तब लोग आते जाते थे। तो जिन्न की पता कैसे चलता था कि उस लड़की को तकलीफ होती थी, किस शरीर के किसी एक हिस्से में उसे बहुत दर्द होता था, और दर्द होता था तब पता चल जाया करता था कि अब जिन्न बाहर निकलने वाला है। तो जिन्न जब निकलता था वो सुई के रूप में, निडल के रूप में निकलता था, और निडल जो होती थी तो उसे वाक़ई डॉक्टर निकालता था, और निकालने के बाद पब्लिकली दिखाया करता था कि ये रहा जिन्न। इस तरह से ये जून 2003 की कहानी है। ये उन दोनों इतनी ज़्यादा चर्चित रही थी ये कहानी, क्योंकि अब जैसे अब आजकल तो पॉडकास्ट चल रहा है, ये तुम्हारा सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा हावी है। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था ज़्यादातर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी दस्तक देनी ज़्यादातर शुरू कर दी थी, नए नए न्यूज़ चैनल आने लगे थे, तो ये बहुत हाईलाइट हो रहा था। तो मीडिया वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि यार ये सचमुच के जिन्न निकलता है या वैसे ये कहानी बनाई जा रही है। तो
अब जब भी मीडिया वालों को इंतज़ार था कि जब इसको तकलीफ होगी, जब इसके अंदर का जिन निकलेगा तो देखेंगे, और वो सचमुच जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसके अंदर से एक सुई निकली। और ये मेडिकल जो हॉस्पिटल है मेरठ का, वहाँ डॉक्टर ने जब उसके नीडल को निकाला तो उन्होंने कहा कि नीडल तो निकली है सचमुच, लेकिन ये नीडल कुदरती नहीं है, मतलब कोई ऐसा कि सब कुछ बन गया होगा अपना आप, ये तो बनाई हुई किसी मशीन के द्वारा बनाई हुई है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर डाली गई है। अब ये बात उस ज़िले के एसपी को बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि यार इस लड़की के अंदर से, इसका मतलब हर बार नीडल निकलती है, हर बार सुई निकलती है, तो कोई ना कौन है। तो पहला जो शक गया था वो उसके पापा पे गया था कि इसका मतलब पापा ही ये नाटक कर रहा है, इसके घर पे लोग आते हैं ताकि थोड़ी इनकम जनरेट हो और ये पागल बना रहा है, मतलब पागल बना रहे, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी गोपनीय रूप से उन्होंने बिना वर्दी के इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि लड़की को 7 या 8 महीने पहले बुखार आया था बहुत ज़्यादा तेज़, और जिस जगह की लड़की रहती थी वहीं पास में कस्बा लगता है, उस कस्बे में एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज जब करना शुरू किया तो उसको देखने के लिए, जैसे कई बार होता है ना कि पर्दे के पीछे मरीज़ को देखते हैं, लिटा के देखा तो उसने मरीज़ को देखा तो मरीज़ के अलग अलग हिस्सों को उसने छूना शुरू कर दिया। मरीज़ ने की लड़की की उम्र 14 साल थी, वो बहुत खूबसूरत थी। एक तो होता है ज़्यादा, तो वो उसको देख के थोड़ा लट्टू हो गया। तो उस लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, ये सोच के कि शायद हो सकता है कि ये जांच का हिस्सा हो, तो उसे अच्छा सा लगा। उसने 2-3 जांचें लिख दी कि आप कल भी आना, परसों भी आना, ये वो। तो लगातार 2-3 दिन तक उसका साथ उसने उसकी बैड टच किया उसकी बॉडी पे हर जगह। लड़की ने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि वो शायद नादान थी और इसलिए उसने इसका फ़ायदा उठाया। अब उसने एक बेहोशी का इंजेक्शन मंगाया, उस लड़की को दिया और उसके साथ उसने रेप कर दिया। अब जब रेप कर दिया तो लड़की अब कुछ भी नहीं बोल पाई। जब उसे 1-8 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसने कहा कि इसको होश आ जाएगा, ले जाओ उसे, घर पास में था। तो उसने उस लड़की के साथ कई बार रेप किया, और ये बात एक तांत्रिक था, उसने देख ली, उसे पता चल गया, ये अंदाज़ा कि बार बार ही लड़की आ रही है, क्या बात है। तब उसके दिमाग में ये आइडिया घुसा था कि हम इसके अंदर नीडल डालेंगे और ताकि ये बार बार विजिट करे। हाँ, ये बार बार विजिट करे, और हम जब इसे निकालेंगे तो बताएंगे कि जिन है इसके अंदर। अच्छा, तो उन्होंने मिलके फिर इसमें, वो वैसा डॉक्टर नहीं था पढ़ा लिखा, वो झोला छाप था। अच्छा, इस तरह से 5 लोग शामिल होते हैं और पिछले 6-7 महीने से उसका रेप कर रहे थे वो, और उसके अंदर निडल डालते थे ताकि वो 2-4 दिन के बाद उसे तकलीफ होगी, फिर वो आएगी और उसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे। तो उधर जब निडल निकलने वाली बात होती थी तो इलाके में शोर मच गया कि देखो यार उसके तो जिन निकल रहा है। तो उस लड़की, वो तो खुद तकलीफ में थी लड़की, और लोग उसका कोई पानी पड़ा हुआ पी रहे हैं ठीक होने के लिए। और पापा को भी उसके पता नहीं चला। जब पुलिस को ये पता चली थी, उसके पापा को पता चली थी, पापा को बड़ा दुख हुआ उसके, और पुलिस को तो बहुत ही दुख हुआ। और पुलिस ने बताते हैं कि उन 5 को खूब जम के कूटा था। अच्छा। तभी से उनकी शिकायत करी थी उस दौर में। जब मीडिया वालों से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छे से, आज भी वो लोग हैं जिंदा, और लड़की भी है। और जेल में होंगे वो या बाहर? अरे बस हमारे देश का कानून ऐसे ही है, इतनी तिकड़मबाजी लगाते हैं लोग, बाहर निकल आते हैं। लोगों का भी मानना पड़ेगा कि कुछ भी मान रहे हैं कि भाई ये तो है कि आदमी कुछ मानने को तैयार है, लेकिन ना कोई जादू है, ना टोना है, कोई नीडल है, ना कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब मान रहे हैं तो भैया आप मान रहे हैं। हद हो गई यार, बताओ सर। मैं वैसे थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी है कि ये पानी को फूंक कर देना, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैंने काफ़ी सुना है कि ये मस्जिदों में वहाँ पर ऐसे दिया जाता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है ये? कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और मौलाना साहब बहुत देर तक तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं, तो तरावी की नमाज़ जो होती है उसमें कुरान शरीफ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि उनको रटा हुआ होता है वो। और जब मौलाना साहब लगातार वो उसके बारे में बोल रहे हैं, एक पारा, 1.5 पारा, 2 पारा इस तरह से पढ़ते हैं, तो वहाँ जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मौलाना साहब के पास पहुँचते हैं और जाकर कहते हैं कि मौलाना साहब ये प्लीज़ इसमें फूंक मार दीजिए। तो वो ऐसे फूंक मार देते हैं उसके अंदर, तो उससे लगता है कि उनको कि फ़ायदा देगा ये पानी। तो उस पानी को कुछ लोग पी लेते हैं, घर पे लेके आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो लगातार कुरान शरीफ पढ़ा जाता है मुँह से, तो वो हो सकता है कि उनके दिमाग में होता है कि इसके पढ़ने से हाँ अब ये काम करना शुरू कर देगा, ये ताकतवर हो गया, ये मतलब पानी एनर्जाइज हो गया जैसे। अब पता नहीं लोगों को लगता है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ऐसा। लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है कि पानी, तेल ये पड़वाते हैं ऐसे, फिर उसको पी लेते हैं। अच्छा सर, आप एक पाकिस्तान की ट्रू क्राइम स्टोरी बता रहे थे, बड़ी शॉकिंग थी वो बताओ ज़रा ऑडियंस को।
वो वाकई जिसने जब उस कहानी को सुना है, तो अक्सर होता है क्या है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में से 36 कांगड़ा रहता है, तो इंडियन साथी जो होते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, वहाँ के तो हर तीसरा आदमी ऐसे ही करता होगा। लेकिन वो हर तीसरा आदमी तो खैर नहीं करता होगा, लेकिन वो कहानी वाकई पाकिस्तान के इतिहास की पहली ऐसी कहानी थी जब लोगों ने सुना था तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिसने किया था, जब उसका इंटरव्यू पाकिस्तान की मीडिया ने किया, तो सचमुच ये बात सही थी। कितने साल पुरानी बात है सर? ये शायद बात है साल 2010 के आसपास की। एक लड़का जिसका नाम रियाज होता है, पाकिस्तान का एक सरगोदा एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला, और वो शहर जा रहा था कमाने के लिए। ये पाकिस्तान का ही कराची शहर है, वहाँ पर वो जॉब की तलाश में जाता है। कई दिन इधर उधर घूमता है, आखिरकार कराची के एक कब्रिस्तान में एक उसका नाम था वज़ीरा पहले से ही कब्रिस्तान में माली का काम करता था। वक्त पड़ने पर कब्र की खुदाई भी करता था, वक्त पड़ने पर कब्रों की साफ़ सफाई भी करता था, तो वो वहीं पर काम करता था। उसने कहा कि वज़ीरा को एक साथी की ज़रूरत थी, तो वज़ीरा ने अपने साथ उस लड़के को रख लिया। तो ये ऐसे लगातार कई साल तक वो उसके साथ रहा। लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि वो अचानक से गायब हो जाया करता था। रियाज नहीं, वज़ीरा पहले से काम कर रहा था। जब वज़ीरा गायब हो जाया करता था तो रियाज ने इसने पूछा कि तू कहाँ जाता है, अचानक से गायब हो जाता है, बीच बीच में दिखाई नहीं देता। तो एक दिन रियाज ने उस वज़ीरा का पीछा करना शुरू किया, तो पता चला कि उसने वो कब्र के जो पैरों की साइड वाला हिस्सा होता था, उसमें से पटरे वगैरह हटा गए और वो अंदर कब्र के अंदर चले जाया करता था, और उस कब्र में जाता था जिस कब्र में किसी लड़की की, किसी महिला की लाश होती थी। और वो जैसे आज कोई महिला मर गई, ये लड़की मर गई, तो उसके मरने के बाद उसे दफन करते हैं, तो वो जगह होती है ताज़ा, उसको बहुत मेहनत से नहीं खोदना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से वो कब्र के अंदर गया, और अंदर जाने के बाद उसके साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी होता था वो वक्त बिताया करता था। यानी कि उसके साथ वो अपना जो सेटिस्फाई होकर आता था, गलत काम करता था, गंदा काम करता था। और वो ऐसे लगातार चल रहा है उसका। अब रियाज ने तो देखा कि यार ये सब क्या कर रहा है, तो उसने कहा तू यहाँ इसमें करने क्या गया था। तो उसने शुरुआत में झुटलाने की कोशिश करी, लेकिन जब लगातार एक ही सवाल पूछा जाएगा तो उसने बता दिया कि यार मैं ऐसे करता हूँ। तो रियाज को इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ये गलत कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। रियाज भी खुश हो गया, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, तो यहाँ किसी कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, एक काम करेंगे फिर दोनों चले करेंगे एक साथ उसके। ये सच है क्या सर? ये बिल्कुल सच है, उसका इंटरव्यू है, आप गूगल करना, आप यूट्यूब पर उसका हो सकता है उसका इंटरव्यू पड़ा हो। एक वहाँ का शमा नाम से एक टीवी है, शमा टीवी, उस पर इसका इंटरव्यू आज ही मौजूद है। बाप रे। जी सब जब सुना था ना उस लड़की ने, एंकर ने, तो उसको पीटना शुरू कर दिया था पुलिस वालों के सामने। उसे इतना गुस्सा आ गया था, और गुस्से वाली बात भी थी। ऐसे वक्त आगे चलता रहा, और वो इंतज़ार करते थे कि कब लड़की की लाश आएगी, कब महिला आएगी, कोई औरत आएगी, कोई दिख जाया करता था, पता चल जाया करता था। उनके बताते कि वहाँ की खास किस्म का उस पर कफन आता था, तो उससे पता चल जाया करता था कि ये लड़की की लाश है या औरत की लाश है या फिर आदमी की लाश है। तो ऐसे इनके बीच में चलता रहा। एक दिन उसको अचानक, क्योंकि वो नशा भी करता था, जैसे ड्रग्स वगैरह लेना या कुछ सूखा नशा, कई तरह के नशे होते, तो नशा करता था, तो वो नशे की हालत में ही सब करता था। शायद इसलिए उसे अच्छे और बुरे का कभी एहसास नहीं हुआ, और इसी चक्कर में उसको बीमारी लगती है और वज़ीरा मर जाता है। अच्छा। वज़ीरा जो था वो पहले से जो है उस मालिक का काम करता था, कब्र की खुदाई काम करता था, तो वो मर जाता है। अब रियाज बसता है अकेला। जब रियाज अकेला बसता है तो रियाज को लगता है था कि यार किया जाए कुछ, तो रियाज ने वैसे ही करता रहा, और इसका भी एक वक्त आगे चलता चला गया, मतलब गुजरता चला गया। कितना टाइम खिंच गया होगा सर? 7-8 महीने खिंच गए थे। ये 3 साल तक तो दोनों ने साथ मिलकर सब किया। 3 साल तक ये करते रहे? हाँ, वो इंतज़ार करते थे कब औरत की लाश आएगी और कब उसके साथ करेंगे। उसके बाद फिर नंबर आता है रियाज का। रियाज भी वैसे ही करने लगा, और ये करते 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 6-7 महीने का वक्त गुजर गया। एक दिन एक लड़की की लाश जब आई, इस बीच में ये भी पता चला था कि जो कब्रें होती हैं, जैसे किसी को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से दफनाया जाता है, मिट लगी होती है, लेकिन जब भी कभी घर वाले अपनी परिवार के किसी सदस्य कब्र को आकर देखते थे तो कब्र का हाल कुछ अजीब होता था, और वो शिकायत करते थे कि ये सब क्या है। तो ऐसा भी होता है कि बीजू नाम का एक जानवर होता है, वो कब्र में खुदाई कर देता है, वो अंदर जाके उसे खाता है बॉडी को। तो कहते थे कि हो सकता है कि जानवर आया हो, उसने ये सब किया हो, लेकिन वो इंसान था, जानवर जो ये सब काम कर रहा था। अब रियाज ने एक दिन, एक लड़की की लाश जब आती है तो उसके बाद फिर
दफन हो गए और उसके अंदर चला गया। जब उसके साथ गलत करा था ना, तो उसकी जो लड़की के दांत थे वो अजीब तरह से चमक रहे थे, मतलब कुछ अब क्या रहा था वो खुदा की कुदरत है, वो भाई ऊपर वाला ही जाने। अब उस लड़की की आंखों में से भी रोशनी निकलने लगी, अजीब तरह की रोशनी, और वो इतना ज़्यादा डर गया रियाज, इतना डर गया कि उस कब्र से निकलने बाद वो चीखने लगा, उस कब्र में निकल कर वो भागने लगा बस। मतलब वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से डर जाता है और वो भाग रहा है। अभी तक इस बात का, इस राज का किसी को नहीं पता था कि पिछले 3 साल से 4 साल से यहाँ पर ये सब चल रहा है। और वहाँ पे ये भी तो कहते हैं कि कोई तो देखभाल करता भी है कि भाई यही तो देखभाल कर रहे थे, यही तो उसकी जो भी उनकी यही थी कि वो कब्रिस्तान की साफ सफाई, कब्रिस्तान में जो नई कब्र खोदना होता है या किसी कब्र से मिट्टी दाएं बाएं हो जाए तो उसको लगा के ठीक कर दो, तो वो ही रक्षक थे, वो ही भक्षक बने हुए थे। तो जब वो वहाँ से निकल के भागता है तो पब्लिक ने उसको रोका, भाई तुम क्यों भाग रहे हो, क्या है। तो वो इतना डरा हुआ था कि जब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, उसे होश आया 1-2 दिन के बाद, उसके इलाज के बाद, तब उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं और बजीरा, यानी कि रियाज और बजीरा, ये सब काम करते थे, गंदा काम। खुद ही कन्फेस कर दिया उसने, खुद ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने सब किया है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद ही कभी राज खुलता भी नहीं। बात कभी बाहर आती नहीं, बताने वाला, करने तो वाले उसने कहा कि हाँ 50 तो उसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया था कि लगभग 50 लेडीज़ के साथ उसने ऐसा सब किया है, डेड बॉडीज़ के साथ, डेड बॉडीज़ के साथ। अब वहाँ कोई विरोध करने वाली बात नहीं, कोई क्या करेगा भाई, कोई लड़की होती है उसके साथ कोई गलत करता है तो चीखती चिल्लाती है, वो लाश थी उसके साथ। अब इस पर तो काफ़ी बवाल मचा था पाकिस्तान में, इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। नीचता की हद है। अभी मैं ना यूपी में गया हुआ था, मतलब मैं अभी, मेरा भाई यूपी, मतलब अब होम टाउन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, मुझे दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ अपना अकेला ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गांव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांति नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्र में, से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा, मतलब पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे, अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है, तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा।
अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है, कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है, वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया मैं, सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए, आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए। हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते हैं, वो अंतिम संस्कार सही अभी में भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में, आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हो गई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको। उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा, भाई ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है जो लोकल बंदा है ना, वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? और हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है
या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो। और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने? वही जो बंदे को जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं, हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो, मतलब अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए मुझे इस चक्कर में। बड़ी मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। फिर कहते हैं वो मेरे से कह रहा चलो चलो चलते हैं। भाई मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है? ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पर भाई हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ 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 भाई, दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका। तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे, लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे। और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक, वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे। भाई अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था भाई, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा, टायर पंक्चर हो गया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे। और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है। कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहा है पूरा गांव डरता ही है, कह रहा पूरा गांव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है, फ़ोटो भी क्या है पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के, तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था, कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गांव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला, मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने कहा सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई। मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं, थोड़े टाइम में ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे वो भी ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे। क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह, फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा। अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे 1 घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले, हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में, अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं कि आज ऐसे मूडी हैं, वो मूड के ऊपर है। अगर उनका मन आ गया तो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी
कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस हूँगा, मैं ये हूँगा, मैं वो हूँगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली, वो कह रहे नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली, 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था। 2014 में हुआ था। वो अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ, मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे? वो कहते बाहर था कि नहीं था? वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने ही किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने किया था ये सब कुछ। और सिर्फ भाई रीज़न क्या है? प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है। वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना? वो कहते हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से। लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है। ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं होके आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं। गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी, वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई। वो छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी उसने पूछा। कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर मेरे से कह रहे अब आप मेरे साथ दोबारा लखनऊ चलो। मैंने कहा सर मेरे को 1 महीना हो गया मेरे को, 1 महीने यूपी रह गया। मेरे भाई दोस्त यार सब फ़ोन करते, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई मेरी। तो मेरे से कहते वापस दोबारा चलो। मैंने कहा सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं तब दिल्ली निकलता हूँ यहीं से, ये है वो है। मेरे से कहते पैसे लो ना आप, आपको पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को घर जाने दो, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। कहते नहीं यहीं रहना। भाई वहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना उनके घर में। घर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने उनकी, क्योंकि फिर तो वो रिवील हो जाएगा सब कुछ। भाई मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो वहाँ भी मुझे साइन मिले। क्या पता चला, क्या बात कि भाई मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी भाई वो एनर्जी के साइन थे। लेकिन
ये रिवील नहीं हुआ कि कौन है क्या है। ये नहीं बताया कि भाई हो। हाँ, कि 1-1.5 घंटे बाद ही भाई बस वो 3-4 सवाल मिले, यहाँ पे हो, मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके घर वाले भी सामने खड़े हुए थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, डिवाइस भी उनके सामने था, सारी चीज़ें उनके सामने थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो उसकी बेटी भाई जो गिर गई थी ना, उसको वो हॉस्पिटल तो लेके गए, उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या कहते हैं वहाँ पे सर में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। फिर वो मेरे को बोल रहे कि देखो अब मेरी बेटी परेशान है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई उनने मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी पूजा कराओ, अच्छा। शांति वाली। शांति वाली। फिर भाई उनकी जो पूजा कराई भाई, कम से कम उसमें 20-22 दिन टोटल लगे। पहले उन सबका उतारा करवाया, उनकी पूरी फैमिली को। फिर उतारा करवाने के बाद पूजा कराई। फिर पूजा कराने के बाद भाई सबको रक्षा कवच पहनवाया। फिर उनके घर को खिलवाया। ये सारी चीज़ करवाने के बाद अब मैंने बोला कि देखो सर, नेगेटिविटी धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत होगी वो रह जाएगी, एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ठीक हो जाएगा। टाइम ज़रूर लगेगा, आपका पैसा आपका बहुत लगा है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको करवाने के बाद मैंने उनसे भाई थोड़े टाइम बाद फ़ोन करके पूछा कि सर क्या चल रहा है, कैसे क्या है। कह रहे सागर अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ पे गांव में जो लोग हैं जिनको वो स्थान दे रखा है, वो कह रहे हैं वो यहाँ पे भटक रहा है। और कह रहा है कि हमारे साथ अब नेगेटिविटी हमें फील नहीं हो रही है, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, हम बहुत सही नींद से सोते हैं, अब हमें प्रॉपर नींद आती है, कुछ ऐसा नहीं होता। फिर मेरे से कहते हैं अब मेरी जो बहू है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। मैंने कहा सर ये मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, देखो प्रेगनेंसी और ये सब चीज़ें मेरे हाथ में थोड़ी है। जो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, क्या पता आपके ग्रह नक्षत्र खराब होंगे। सही बात। तो मैंने कहा सर नेगेटिविटी हटाने का वो है, और अगर हाँ किसी की वजह से आपकी कुछ वो हो रही होगी, अगर हो सकता है तो वो आपको रिजल्ट पता ही चल जाएगा थोड़े टाइम बाद जाके। तो भाई वो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, हम कैमरे पे बोलते हैं लेकिन वो बहुत छोटी लगती हैं या बनावटी लगती हैं, लेकिन वही है जिसके साथ हो रहा है भाई वो उस चीज़ को, सही बात है, उसे ही पता होती है असलियत तो। भाई ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।